हेलो दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारी सोच हमारी जिंदगी में कितना बड़ा असर डालती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक रेल नगर पर है। रेल नगर एक ऐसी अद्भुत दुनिया थी जहां न जाने कितने इंजन रहते थे। ये कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि एक जीवंत जगह थी जहां हर इंजन की अपनी सोच, अपनी विशेषता और अपनी कहानी थी। यहाँ के हर यार्ड, हर पटरी, हर सिग्नल का अपना इतिहास था। इन्हीं इंजनों में था छोटू, एक नीले रंग का छोटा इंजन। उसकी बनावट और ताकत बड़ी इंजनों की तरह नहीं थी, पर उसका दिल सबसे बड़ा था। वो हमेशा मुस्कुराता, दूसरों की मदद करता और सबसे विनम्रता से बात करता। जब बड़े इंजन आराम कर रहे होते, तब छोटू छोटे छोटे डिब्बों को इधर उधर ले जाकर काम में लगा रहता। एक तेज तर्रार इंजन रॉकी कहता है, अरे छोटू, तुम तो खिलौना जैसे लगते हो। तुम्हारा काम सिर्फ यार्ड में घूमना है, सपने देखना छोड़ो। छोटू इन बातों से दुखी तो होता, लेकिन कभी हार नहीं मानता। उसकी आंखों में हमेशा पहाड़ियों के पार जाने का सपना तैरता रहता। वो खुद से कहता कि एक दिन मैं भी बड़ी गाड़ियों को खींचूंगा। एक सुबह रेल प्रमुख श्रीमान कपूर बहुत चिंतित दिखे। एक महत्वपूर्ण आपातकालीन संदेश आया था। पहाड़ियों के पार वाले गांव में अचानक भयंकर बारिश और भूस्खलन हो गया था। वहां दवाइयों, भोजन और किताबों की तुरंत आवश्यकता थी। उन्होंने चिंतित स्वर में कहा, ये गाड़ी समय पर नहीं पहुंची तो बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी, बीमार लोग परेशान हो जाएंगे। पर दुर्भाग्यवश सभी बड़े इंजन या तो मरम्मत में थे या अन्य रूट पर व्यस्त थे। रेल प्रमुख ने प्लेटफॉर्म की ओर देखा। वहां हमेशा की तरह तैयार छोटू खड़ा था, चमकते नीले रंग में, जैसे वो हर पल सेवा के लिए उत्सुक हो। उन्होंने पुकारा, छोटू। छोटू चौंका। सबकी नजरें उस पर थीं। प्रमुख ने पूछा, क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? छोटू का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये उसका सपना था, पहाड़ियों के पार जाना, पर यह कोई साधारण काम नहीं था। मैं करूंगा सर, मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। रेल कर्मचारी तेजी से काम में लग गए। मालगाड़ी की गाड़ियों में किताबें, मेडिकल किट्स, खाने के पैकेट और टार्च भरी गईं। सब कुछ ठीक से लादा गया। रेल यार्ड के कुछ इंजनों ने फिर से मजाक उड़ाया। छोटू जैसे इंजन को भेज रहे हो, भगवान बचाए उस गांव को, वो पटरी पर भी गाड़ी खींच नहीं पाएगा। रेल प्रमुख ने उनकी ओर गंभीर निगाहों से देखा। कभी किसी को उसके आकार से मत मापो। छोटू में वो जज्बा है जो तुम सब में नहीं। स्टेशन मास्टर ने छोटू की बत्ती साफ की और आखिरी सलाह दी, ध्यान रखना छोटू, वहां मौसम खराब है, पटरियां फिसलन भरी हैं, लेकिन हम सबको तुम पर विश्वास है। छोटू मुस्कुराया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। ट्रेन का सीटी बजा और छोटू ने पहला धक्का दिया। शुरू में डिब्बे भारी लगे, पर जैसे जैसे उसकी गति बनी, वह आत्मविश्वास से भरता गया। रास्ता शुरू में सीधा और सुंदर था, हरियाली से भरे हुए खेत, छोटे गांव और वेविंग करते बच्चे। पर धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। बादल घिर आए, बारिश शुरू हो गई, पटरियां फिसलन भरी हो गई। छोटू के मन में हल्का डर आया, शायद मैं थम जाऊं, लेकिन उसने मन ही मन कहा, नहीं, मुझे लगता है मैं कर सकता। जैसे ही छोटू पहाड़ी मोड़ पर पहुंचा, डिब्बे भारी लगने लगे। वो जगह जगह फिसलता, उसके इंजन से भाप निकलने लगी। एक जगह तो वो 2 कदम पीछे सरक गया। उसे गांव के बच्चे याद आए। उनके पास दवाइयां नहीं पहुंची तो क्या होगा, उनका स्कूल बंद हो जाएगा। छोटू ने आंखें बंद की और खुद से बोला, डर को पीछे छोड़ो, सपना सामने है, मैं कर सकता हूं। बर्फ गिरने लगी थी। अब चुनौती दोगुनी हो चुकी थी। एक पुरानी पुलिया को पार करना था। वहां पटरियां संकरी और कांपती हुई थीं। छोटू ने अपनी गति धीमी की और बेहद सावधानी से डिब्बों को पार कराया। एक पक्षी पुल के पास कांपता दिखा। छोटू रुका नहीं, पर धीरे से सीटी बजाई, पक्षी उड़ गया। वो जानता था, वो सिर्फ सामान नहीं, बल्कि उम्मीदें, सपने और जीवन लेकर चल रहा है। अब अंतिम मोड़ सामने था। ये सबसे कठिन चढ़ाई थी। ढलान तीव्र और पटरियां लगभग बर्फ से ढकी हुई। छोटू की बत्ती लगभग बुझने को थी।
इंजन अब थकने लगा था। एक डरावनी सोच फिर मन में आई, छोड़ दे छोटू, तू नहीं कर पाएगा। शरीर थक चुका था, पर तभी उसे बचपन का वो सपना याद आया, पहाड़ियों के पार जाना। यही तो वो क्षण है। वो चिल्लाया, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। उसने आखिरी धक्का दिया और ट्रेन चोटी पार कर गई। गांव का स्टेशन चहक रहा था। बच्चे झूमते हुए आए। छोटू आया, छोटू आया। गांव की प्रधान, एक बुजुर्ग महिला, आई और छोटू को छूकर बोली, बेटा, तू सिर्फ इंजन नहीं है, तू फरिश्ता है। छोटू की आंखों में नमी थी। वो थका था, लेकिन आत्मा तृप्त थी। रेल प्रमुख ने अगली सुबह स्टेशन पर सभा बुलाई। उन्होंने छोटू को रेल नगर का सम्मानित हीरो घोषित किया। उसके नाम पर स्टेशन पर बोर्ड लगाया गया, छोटू इंजन, जिसने सपनों को सच कर दिखाया। बड़े इंजन झेंपते हुए आए। उन्होंने छोटू से माफी मांगी। हमें माफ कर दो छोटू, हमने तुम्हें कम आंका। छोटू मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं तो बस यही कहता रहा। मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। छोटू अब बच्चों की कहानियों का नायक था। स्कूलों में उसकी कहानी सुनाई जाती, किताबों में उसका चित्र छपा। उसकी कहानी कहती थी, जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते, तो तुम कहो मैं कर सकता हूं। छोटू अब सिर्फ इंजन नहीं था, वो था हर छोटे सपने का प्रतीक, हर साधारण दिल में छिपे असाधारण हौसले का नाम था। दोस्तों, कभी अपने आकार या ताकत को कम मत समझो। आत्मविश्वास, निरंतर प्रयास और भीतर की आवाज से बड़ी चढ़ाई पार की जा सकती है। असल ताकत बाहरी नहीं, आंतरिक सोच और संकल्प में होती है। जब तक हार नहीं मानते, तब तक हार होती नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।